Hello everyone, our next topic is inverse trigonometric functions, most important formulae and exercise solution of NCERT. ठीक है, going further, let me check the most important formulas. The first formula is y equals to sin inverse x. अगर y equals to sin inverse x है तो sin को जैसे यहाँ शिफ्ट करेंगे, sin inverse को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, sin हो जाएगा. तो sin y equals to x. से सेकेंड फॉर्मूला x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y. सिमिलरली साइन को जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y, यहाँ सिर्फ y बच जाएगा तो यहाँ साइन इनवर्स x हो जाएगा. नेक्स्ट फॉर्मूला साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स x. मान लीजिए यहाँ 2 होता, यहाँ 2 इनवर्स होता है, x होता, तो 2 से 2 इनवर्स एलिमिनेट हो जाता, क्या बचता आपका, सिर्फ x बचता. सिमिलरली यहाँ साइन है, साइन इनवर्स है, दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, x बचेगा. इसी से सिमिलरली अगर साइन इनवर्स अंदर है और यहाँ साइन बाहर है, या साइन इनवर्स बाहर है या साइन अंदर है, तो 2 इनवर्स इंटू 2 भी 1 होगा, तो इन दोनों का एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ x बचेगा. से नेक्स्ट सिमिलर फॉर्मूलेज, दिस आर 3 सिमिलर फॉर्मूलेज और को रिलेटेड. ठीक है, साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/x. इसके लिए हम क्या करें, कैसे, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को, साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, इनवर्स का इनवर्स लगा दीजिए और 1/x का इनवर्स क्या होगा, x. ऐसे लर्न कर सकते हैं. दोबारा देखिए, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, इनवर्स का इनवर्स लगा दीजिए और 1/x के अगर हम इनवर्स निकालें तो क्या आएगा, x. ऐसे ही कॉस इनवर्स 1/x क्या होगा, देखिए कॉस इनवर्स 1/x, कॉस का इनवर्स सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स और 1/x का x, टेन का इनवर्स कॉट इन -1 की पावर -1 एज इट इज, 1/x का इनवर्स अगर हम निकालें तो x. ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला टेन इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स 1/x इक्वल्स टू π/2. दो अपोजिट इनवर्स हैं, उन पे अगर इनवर्स लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू π/2 होती है, ये मान लीजिए. ठीक है, टेन और कॉट एक दूसरे के वैसे रेसिप्रोकल है और उनका इनवर्स लगा हुआ तो इसकी वैल्यू π/2. ये आप लर्न कर लीजिए. इससे ये रिलेटेड फॉर्मूला देखिए, इस पार्ट को और इस पार्ट को अगर मैं साइन कॉस के फॉर्म में ब्रेक करूँ तो इन दोनों का न्यूमरेटर क्या आएगा, साइन बाई कॉस मीन्स साइन न्यूमरेटर, कॉस बाई साइन मीन्स कॉस न्यूमरेटर. तो उन पर रेसिप्रोकल लगा देते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और रिजल्ट इसका सेम रहेगा. अब इस फॉर्मूले का भी दोबारा अगर मैं रेसिप्रोकल करूं तो इसका डिनोमिनेटर पार्ट क्या आएगा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉस सेक और कॉस का सेक. क्लियर, और इनवर्स लगा दें, ये π/2 एज इट इज. से नेक्स्ट फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1/x². ये फॉर्मूला, और आगे क्या आएगा, कॉस इनवर्स 1 - x² 1 + x² इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x². ये तीनों फॉर्मूले हम नॉर्मली देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उन्हें रिलेट करते हैं. ठीक है, 2 tan इनवर्स x, tan का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में. ठीक है, यहाँ देखिए साइन 2x जो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, साइन 2x इक्वल्स टू 2 tan x, 2 साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 tan थीटा प्लस 1 + tan² थीटा के इक्वल होता है. क्लियर, तो अगर tan को यहाँ ले लूँ और साइन को यहाँ इनमें पुट कर दूँ इस फॉर्म में, तो हमारा कुछ फॉर्मूला रिलेट हो रहा है. यहाँ देखिए साइन 2 थीटा इक्वल्स 2 tan थीटा अपन 1 + tan² थीटा, और यहाँ क्या दिया हुआ है, साइन हमने यहाँ ले लिया, एक्स की जगह टेन रखें. ठीक है, यहाँ देखिए एक्स की जगह हम टेन रखें, या टेन की जगह एक्स रहे तो 2x अपॉन 1 + x² हो जाएगा. तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x अपॉन 1 + x² मीन्स एक्स की जगह हमें टेन रखना है और यहाँ इस साइन को यहाँ शिफ्ट करना है, इस टेन को यहाँ शिफ्ट करना है, और 2 बाहर एज इट इज. क्लियर, ये देखिए ये 2 और 10 वाला पार्ट बाहर ले लेंगे और इसकी जगह x ले लिया, उससे रिलेटेड हो जाएगा. ठीक है, ऐसे सिमिलरली 10 का रिलेशन
कॉस के साथ, तो यहाँ देखिए 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से रिलेट होगा कॉस का, तो यहाँ भी 2 टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब टेन का रिलेशन टेन के साथ, तो टेन टू हमने नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ा है, टेन टू थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे रिलेट करते हैं। यहाँ देखिए टेन स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये टेन ए प्लस बी फॉर्मूले से रिलेट है। यहाँ देखिए टेन ए प्लस बी फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, अब यहाँ क्या करें, इसे टेन ए को एक्स ले लें, इसे वाई ले लें, एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर, तो यहाँ ये इससे रिलेटेड टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ इसमें नेगेटिव लगा दें, यहाँ नेगेटिव लगाते हैं, वाई वाला पार्ट हम नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, गोइंग फर्दर टू द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज। प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3x माइनस 4x क्यूब जैसी फॉर्म हमने कहीं पढ़ी हुई है, ये किसका फॉर्मूला बन सकता है? अगर यहाँ x की जगह साइन थीटा रख लूँ तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन थीटा का। तो इसलिए हम क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा। x की वैल्यू अगर साइन थीटा रखें तो साइन इनवर्स इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये किसका फॉर्मूला हो गया? साइन थीटा का। साइन से साइन एलिमिनेट हो गया, बचा 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू देखिए, यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, तो 3 थीटा इक्वल्स टू 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स, और ये आपका एच आ गया। से नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसमें यहाँ देखिए 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अगर ये फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, कॉस 3 थीटा का, इसलिए एक्स के लिए कॉस थीटा पुट करें। कॉस थीटा पुट करने में क्या बचेगा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉस 3 थीटा बन जाएगा, कॉस एलिमिनेट हो जाएगा, 3 थीटा बचा। थीटा की वैल्यू इससे निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स एक्स, ये कॉस इनवर्स एक्स, LHS पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, प्रूव दैट दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, टेन इनवर्स दिस इक्वल्स टू दिस। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, दिस वन, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये अप्लाई करने में हमें क्या मिलेगा, दिस प्लस दिस, टेन इनवर्स दिस प्लस दिस, ए प्लस बी, या एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। इसे सॉल्व करने पे हमें ये मिलेगा, एलसीएम लेने पे, ठीक है, और शॉर्ट आउट करने पे ये, और इसे एलिमिनेट करने पे ये। से नेक्स्ट पार्ट, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 13/17। अगर आप इतने जल्दी सारे स्टेप्स नहीं देख पा रहे तो वीडियो पॉज करके इजीली देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 2 tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और बाकी फॉर्म्स भी tan की फॉर्म में है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई करा, तो ट्वाइस ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ x की वैल्यू ये अपॉन 1/7। इसे अप्लाई करने पे, इसका रेसिप्रोकल करने पे डिनोमिनेटर ये बचेगा, रेसिप्रोकल करने में हमारे पास ये आया। फिर दोबारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b का फॉर्मूला अप्लाई करा, तो वो क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसे सॉल्व करने में हमें ये मिला, न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट को एलिमिनेट करने पे ये, और ये रिजल्ट मैच हो रहा है। क्लियर, से नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। यहाँ देखिए टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। इस पैटर्न के क्वेश्चन हमें क्या करना है, किस फॉर्म से सॉल्व करना है, इस पैटर्न क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं,
और इनका यूज़ फर्दर कहाँ आएगा आपका, डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में, क्योंकि इस पैटर्न क्वेश्चन अगर आपने सिम्पलेस्ट फॉर्म से नहीं करे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे और अनेबल टू सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस में स्टार्टिंग से क्वेश्चंस में अगर यहाँ एक्स के साथ कुछ वैल्यूज दी हुई है उसका डोमेन है और कुछ नहीं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से लेके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में यहाँ कुछ मेंशन है, ठीक है। आप कंफ्यूज ना, इसलिए यहाँ मैंने मेंशन नहीं करा हुआ। नॉर्मली आपको सिर्फ डोमेन गिवन है, इसका क्वेश्चन में एनसीईआरटी क्वेश्चंस में कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। इसका एग्जैक्टली मीन है कि ये वैल्यू यहाँ पॉसिबल नहीं है, इस वैल्यू को यहाँ रखते ही ये अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन दिस। इस वैल्यू में देखिए यहाँ अगर हम क्या क्या रख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं रख सकते हैं, साइन रखने पे कुछ लॉजिक नहीं निकल रहा, कॉस निकल रखने पे कोई लॉजिक नहीं लिख रहा, कॉसेक सेक पुट करने पे कोई लॉजिक नहीं निकल रहा। हाँ, लेकिन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बनता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बनता है। तो हम क्या क्या वैल्यूज यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ एक्स की जगह टेन पुट कर सकते हैं और एक्स की जगह कॉट पुट कर सकते हैं। इन दोनों को पुट करने में हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो दोनों तो पुट नहीं करना, तो हम पहले एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा पुट कर लेते हैं इजीली। अगर हमारा क्वेश्चन नहीं बन रहा होता तो फर्दर हम कोई दूसरा अप्रोच लगाते हैं, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह टेन थीटा रखा, ये पुट करो माइनस वन अपॉन टेन थीटा। ये अप्लाई करने पर यहाँ क्या बचेगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा दस, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करें, साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करने में हमें ये बचेगा, ठीक है। तो वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ गया, हमें किस में चाहिए, टेन की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो हम इसे ब्रेक करें, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, वन माइनस कॉस टू थीटा इक्वल्स टू टू साइन स्क्वायर थीटा। इस टू को हम यहाँ ले जाएं, ठीक है। तो वन माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू के। तो यहाँ देखिए टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू हो गया, और साइन थीटा के लिए एग्जैक्टली हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये है साइन टू थीटा इक्वल्स टू टू साइन थीटा अपॉन टू साइन थीटा कॉस थीटा। इस टू को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये अपॉन में टू आ जाएगा और यहाँ भी अपॉन में टू आ जाएगा, तो इससे अप्लाई करने पर ये मिलेगा। जिन बच्चों के 11th में कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली है तो उन्हें ये बहुत ईजिली समझ में आ रहा होगा। टू से टू एलिमिनेट होगा, एक साइन से एक साइन एलिमिनेट हुआ, साइन बचा और कॉस बचा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू बचा, एलिमिनेट हो गया, थीटा बाई टू बचा, थीटा की क्या वैल्यू है यहाँ टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू। से नेक्स्ट पार्ट, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इस फंक्शन का हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ भी वही सेम लॉजिक लगाना है, साइन पुट करने पे कोई लॉजिक नहीं निकल रहा, कॉस पुट करने में कोई लॉजिक नहीं निकल रहा, हाँ लेकिन कॉसेक और सेक पुट करने में लॉजिक बन रहा है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉट स्क्वायर थीटा होता है, मीन्स फॉर्मूला बन सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन पुट करने में टेन स्क्वायर थीटा बन सकता है, मीन्स ये दोनों पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले स्ट्राइक हमारे कॉस हुआ है, कॉसेक हुआ है, तो कॉसेक पुट करो, कॉसेक पुट करने में हमें क्या मिल रहा है, एक्स की जगह कॉसेक थीटा माइनस वन, कॉसेक थीटा माइनस वन पुट करने में हमें क्या मिलता है, कॉट मिलता है, तो यहाँ क्या बन गया, कॉट अंडर रूट था कॉट स्क्वायर थीटा का, कॉट थीटा बचा, इसका रेस्पोल कर दो टेन थीटा, टेन इनवर्स से टेन एलिमेंट हो गया, थीटा बचा, थीटा की वैल्यू कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ चाहे तो आप ये आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में आंसर मेंशन नहीं है, ठीक है, इसलिए दोबारा प्रॉपर्टी लगाइए। अब क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू है, इसकी वैल्यू में पूछिए, तो ये हमने ये पार्ट यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स। से नेक्स्ट पार्ट है, ध्यान से देखिए, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। टेन इनवर्स अंडर रूट दिस अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स प्लस वन प्लस कॉस एक्स, वन माइनस कॉस टू थीटा वन प्लस कॉस थीटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहले देख लेते हैं। वन माइनस कॉस टू थीटा वन प्लस कॉस टू थीटा, ये फॉर्मूला है। यहाँ टू को यहाँ शिफ्ट करते हैं, इस टू को यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये क्या आ जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। टू से टू एलिमिनेट हो जाएगा, मीन्स अंडर रूट टू बचेगा, दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा साइन एक्स बाई टू और यहाँ कॉस एक्स बाई टू का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, और अंडर रूट लगा हुआ है, तो यहाँ साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू बचा, इसको फर्दर सॉल्व करने में क्या मिलेगा टेन एक्स बाई टू, टेन से टेन एलिमिनेट हुआ एक्स बाई टू बचा,
ठीक है, लेकिन यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट नहीं करा, तो ये आंसर आपका एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ गिवन है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। जब भी हमें क्वेश्चन साइन कॉस के फॉर्म में गिवन हो और tan गिवन हो तो हम क्या करेंगे, कुछ और अप्रोच ट्राई करते हैं। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर cos x से डिवाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, ये 1 बन जाएगा, cos x बाई cos x 1, ये क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा, ये cos x से डिवाइड करें 1, और ये पार्ट दोबारा tan, तो हमारा क्या बन गया, tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। क्लियर। अब ये देखिए, वैसे 11th में ये फॉर्मूला है, नॉर्मली एनसीईआरटी में नहीं गिवन है लेकिन एग्जैक्टली फॉर्मूला है। इसकी वैल्यू होती है tan π/4 माइनस एक्स होता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या अप्लाई करा, tan a माइनस बी, tan माइनस ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। ये 11th में हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर मैं a की जगह π/4 रखूँ और b की जगह x रखूँ, ठीक है, क्यों रखेंगे ये, क्योंकि a की जगह जैसे ही π/4 रखेंगे तो ये क्या आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ tan b की जगह x हो जाएगा tan x, और ये 1 प्लस tan π/4 tan x। tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan x 1, और ये भी 1 इंटू tan x 1 प्लस tan x। ये पार्ट हमारा यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो ये पार्ट किसके इक्वल है, इस पार्ट के इक्वल है, तो इसको यहाँ पुट करेंगे। इसको यहाँ पुट करने में हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स tan x अपॉन π/4 माइनस एक्स, tan से tan में 2 क्या मिला हमें, tan π/4 माइनस एक्स। क्लियर।